आगामी हरियाणा विधानसभा में जुलना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं। विनेश फोगाट इन दिनों हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त हैं और जमकर बयानबाजी भी कर रही हैं। विनेश फोगाट ने प्रचार के दौरान कई बार अपने पेरिस ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन पर भी बात कही है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में केवल 100 ग्राम वजन के कारण अयोग्य घोषित होने के बाद से ही विनेश फोगाट खबरों का हिस्सा बनी हुई है। अब विनेश ने पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद पीएम मोदी की एक फोन कॉल पर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट मेडल जीतने से चूक गई थी। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश खूब चर्चा में रही थी। वहीं अब कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। विनेश फोगाट ने बड़ा दावा किया है। विनेश ने दावा किया है कि पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी से कॉल पर बात करने से इनकार कर दिया था। तो बड़ी बात यह है कि जिस वक्त विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई थी उस वक्त एक बड़ा धड़ा था जो इस बात के आरोप लगा रहा था कि क्या पीएम ने विनेश फोगाट को फोन किया, जैसे कि पीएम हर खिलाड़ी को करते हैं। तो वो पर्दा तो विनेश फोगाट ने हटा दिया कि पीएम मोदी की तरफ से विनेश फोगाट के पास कॉल गया था। लेकिन इसमें कहानी यह क्यों है कि विनेश फोगाट ने कॉल पर बात करने से मना कर दिया था और क्या है पूरी कहानी वो आपको बताते हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट ने पीएम मोदी के कॉल को लेकर कहा है कि फोन आया था, मैंने मना कर दिया था, मेरे पास उनका डायरेक्ट फोन आया था, लेकिन वहां पर इंडिया के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनसे बात करना चाहते हैं। विनेश ने बताया कि उन्होंने बात करने से मना कर दिया क्योंकि वह उन लोगों की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं थी। विनेश ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि बात करते समय मेरे कोई आदमी मेरे साथ नहीं होगा, उनका एक आदमी होगा जो बात करवाएगा और एक वीडियो शूट करेगा। विनेश ने पूछा कि क्या यह वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ। विनेश ने कहा कि मैंने किसी कारण से मना कर दिया कि मैं अपनी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहती। विनेश ने कहा कि अगर उनको सच में सहानुभूति है तो वह बिना रिकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। शायद उन्हें पता था कि विनेश बात करेंगी तो 2 साल का हिसाब मांगेंगी, वह अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग को काट सकते थे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा विनेश फोगाट ने जंतर मंतर के दौरान संघर्ष पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने एक समय पर देश को छोड़ने का मन बना लिया था कि इस देश को छोड़कर जाना है। उन्होंने आगे बताया कि उस टाइम हम प्रियंका गांधी से मिले थे, उन्होंने मैं अपने पिता का किस्सा सुनाकर सोचने पर मजबूर कर दिया था। विनेश ने बताया कि प्रियंका गांधी ने उन्हें बताया कि जब उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तब उन्होंने भी देश छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने लोगों का प्यार देखकर उन्हें लगा कि देश बहुत प्यार करता है और कर रहा है, कुछ लोगों की वजह से देश नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बृजभूषण पर उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए थे। इसके बाद उनकी झड़प पुलिस से भी हुई थी और महीनों तक धरने पर बैठने के बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, यहाँ तक कि एक महीने एक ही दिन में नेशनल कैंप के दौरान, जिसके बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही है विनेश फोगाट।